चलिए हम लोग देखेंगे, ये बिहार बोर्ड 2026 का मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए किस तरह क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ये आपका है 3 नंबर क्वेश्चन, इजी सब है। तो इसमें देखिए कहता है बिंदु -6 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो किस चतुर्थांश में, तो आप लोग पढ़े हैं कौन सा चतुर्थांश बताइए। तो पहला में क्या होता है, प्लस प्लस पता है ना, एक्स वाई, एक्स वाला होता है क्या प्लस, और एक्स डैश क्या होता है माइनस, और वाई क्या होता है प्लस, और वाई डैश क्या होगा, तो ये होगा आपका प्लस प्लस, ये क्या होता है एक्स वाई, एक्स डैश है माइनस, और फिर क्या होगा प्लस, और ये क्या है आपका माइनस और माइनस, ये क्या होगा एक्स वाई, ये डैश है इसलिए माइनस माइनस, ये क्या होता है प्लस और माइनस, ये हो गया। बताइए कि कहता है किस चतुर्थांश में स्थित है। ये प्रथम हो गया, ठीक है, और ये आपका दूसरा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ हो गया, क्या हो गया फोर्थ। तो बताइए माइनस प्लस, पहले माइनस और उसके बाद प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस किस में, माइनस प्लस दूसरा, तो क्या होगा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए फिर इसी तरह दिया है, ठीक है, इसमें दिया है समंदर श्रेणी, कितना इजी सब क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी दिया है। समंदर श्रेणी 2 6, देखिए और क्वेश्चन है 2 6 10 डॉट डॉट का प्रथम 6 पदों का योगफल ज्ञात करें सम। तो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा 2, डी का मान क्या हो जाएगा 6 में घटेगा 2 तो 4, और आपका प्रथम 6 पदों का योग, तो S6 ज्ञात करना है, S6 वाट। तो यहां से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो S6 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो आप लोग, फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a का मान क्या है 2 प्लस प्लस क्या होगा 2a प्लस n का मान क्या है 6, n-1 इंटू डी का मान क्या है 4 ब्रैकेट बन। तो 3 दूना 6, यहाँ 3 हो गया, और 2 दूना 4, अब 6 - 1 5, 5 होके 5 हो कितना होता है 5 होके 20, ठीक है, और 3 गुना 24, 24 दिया 72, आंसर इस तरह हो गया, ठीक है। बहुत इजी सब क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। फिर उसमें बोलता है कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, हम तो क्वेश्चन देखे मोहित हो जाते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग बनाइए 7 नंबर क्वेश्चन, आप लोग बनाइए। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, बनाइए। बिंदु -5 और 12 का भुज क्या ज्ञात करना है, भुज है। आप लोग जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि x और y होता है, x और y होता है। तो ध्यान दीजिएगा x और y कोई भी संख्या पद लिखा जाता है x और y के रूप में, ठीक है, जो भी लिखा जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x और y। तो x को क्या बोलता है, पहले वाले को बोलता है भुज, और दूसरे को बोलता है कोटि, क्या बोलता है कोटि। तो इसमें क्या पूछा है बताइए, इसको बोलता है भुज, इसको कोटि, तो इसमें बोलता है क्या भुज ज्ञात करें। तो भुज का मान कितना होगा, भुज का क्या मान होगा -5, जो कि ऑप्शन आपका सी है, देख सकते हैं आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सी हो गया, कितना आसान है। आप लोग 2027 में एग्जाम दीजिएगा ना, तो एकदम पूरा गर्दा उड़ा देना है, क्या बनेगा ना, पूरा एकदम कलम तोड़ के लिखना है एकदम, ठीक है, टेंशन मत लेना। डाटा केसीसी ना, NCERT, उसके बाद भारतीय वन और क्वेश्चन बैंक, ठीक है, ये सारे को एकदम बना के एकदम क्लियर कर देना है, ठीक है, टेंशन मत लेना। ऐसे भी टेंशन लेना, क्योंकि हम 23 तारीख के बाद जो है ना सिर्फ हम मैथ और साइंस पढ़ाएंगे, अलग से घुसा देंगे, तो टेंशन लेना ही ना है। उसके बाद पूरा 2-3 बुक से बता दिया जाएगा। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। त्रिभुज के इतना दिया है तो केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन है, संभव नहीं है, हम बीच बीच से डिस्टेंस फॉर्मूला एक तो दिया है, देखिए कितना इजी है। ओह देखिए कहता है इतना की एक्स अक्ष से दूरी, सुनिए ना, एक अक्ष से दूरी, देखिए एक अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए बिंदु इतना के बीच का दूरी, हम डिस्टेंस फॉर्मूला बताए थे। अगला क्वेश्चन है, चालू है ना, चलिए देखिए बिंदुओं ध्यान दीजिए, बिंदुओं
देखिए आप लोग लिखिए, तो सभी लिखिए, बनाइए, सॉल्यूशन कीजिए। बिंदुओं देखिए ना, बिंदुओं -1 और 3 एंड एवं दिया है। दूसरा है -5 7 के बीच का दूरी ज्ञात करें, बीच के दूरी ज्ञात करें, दूरी, डिस्टेंस फार्मूला लेट, इसको मान लीजिए P बिंदु, इसको मान लेंगे, और Q बिंदु इसको मान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए सभी, P बिंदु इसको मान लेंगे, देखिए P बिंदु इसको मानेंगे, Q बिंदु इसको मानेंगे, A भी मान सकते हैं, A भी मान लिए। दूरी फार्मूला क्या होता है? दूरी फार्मूला ए बी बराबर, दूरी फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे पर रूट, ठीक है। या तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये समझिए, आप विस्तार से समझिए। इसको बोलता है x1, इसको क्या बोलता है? x1 एक हो गया और y1, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x1 एक हो गया और y1 कितना हो गया? 3 हो गया। उसी प्रकार x2 y2, x2 मान क्या हो गया? -5, बढ़िया से लिख रहे हैं। x2 का मान क्या है? -5 और y2 का मान क्या होगा? 7। ये होता है x1 y1 x2 y2। हमको निकालना क्या? दूरी फार्मूला PQ, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? इस तरह, और पूरे पर रूट, ये फार्मूला होता है। x2 का मान क्या है बताइए भाई? -5 है ना, -5 दे देंगे। और x1 का मान क्या है? 1 है, 1 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई तकलीफ नहीं ना। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान क्या है? -5, x1 का मान क्या है? 1 है। अब प्लस क्या है? y2 का मान क्या है? 7 है, और -y1 का मान क्या है? 3 है, होल स्क्वायर देंगे, ठीक है। -5 - 1 -6 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा? 4 का होल स्क्वायर होगा, चौथा के 36 और 4 चौके 16, जोड़ दीजिए 6 6 12 2 और 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5, 13 चौकी 52, 13 चौकी 52, 2 गुना 2 गुना 13 कर सकते हैं क्या? तो यहाँ कितना होगा? 2√13, 2√3 हो जाएगा, 2√13 हो जाएगा। ऑप्शन में है 52 है, इसमें तो दिया नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ गलती किए थे, x1 का मान -1 है ना, होगा ना, माइनस नहीं दिए थे, सॉरी, -1 हुआ। तो x2 का मान क्या है? -5, और यहाँ माइनस है, एक माइनस ये, एक माइनस फार्मूला, माइनस प्लस होगा, जो कि यहाँ बचेगा आपका -4 बचेगा ना, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जो है ना, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन गलत जल्दी नहीं दे सकता है। चलिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 4 चौके 16 और कितना 16 16 32 हो जाएगा। तो 32 को हम 16 दूनी 32 लिख सकते हैं ना, 16 का कितना निकल जाएगा? 4 और 4√2 है ना, 4√2 ऑप्शन में है ना, 4√2 ए नंबर है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखिए, आप लोग बनाइए, इस तरह हो गया। यहाँ -1 है ना, तो -1 और +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? +1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, और देखिए इस तरह बिंदु इतना को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। मध्य बिंदु, एक और क्वेश्चन बनाइए तो आप सभी, हम ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस टाइप का है, बिंदुओं, देखिए क्वेश्चन जो है ना, कहता है बिंदुओं, देख सकते हैं, बिंदुओं इतना और इतना मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो इसको मान लीजिए, ठीक है, P या तो A भी मान सकते हैं, P बिंदु मान लेंगे 2 - 2, एक बिंदु हो गया, और P और Q -2 और 2, बीच वाला बिंदु याद करना है, ठीक है, बीच वाला बिंदु याद करना है, समझे? देखो बीच वाला बिंदु क्या करना है? याद करना है, समझिए, बीच वाला ना। देखिए इसमें साफ करा है मध्य बिंदु, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का? आर का निर्देशांक क्या लिखिएगा? आर का निर्देशांक, आर बिंदु का निर्देशांक, या ठीक है। तो फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। आप लोग बना लीजिएगा, x1 y1 x2 y2, x1 + x2, तो बोलिए क्या हो जाएगा? बोलिए तो 2 प्लस
देखिए माइनस है, प्लस गुना माइनस, माइनस डायरेक्ट कर देता हूँ। x1 का मान 2 है, देख लीजिए आप सभी, x1 का मान क्या है 2 है, और फिर क्या है प्लस है, प्लस गुना माइनस तो -2 होगा ना, बटे 2। x2 का मान -2 है, प्लस गुना माइनस -2 हो गया बटे 2, और y1 प्लस y2, तो y1 का मान क्या होगा -2 और यहाँ +2 देंगे बटे 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, 0 बटे 2, यहाँ भी कट जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 0 0 बटे 2, तो इसका आंसर 0 0 है, मध्य बिंदु दिया है बी नंबर ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी करेक्ट। कितना आसान है, नहीं क्वेश्चन देखने के बाद तो मजा आएगा, क्या कितना आसान है। देखिए दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है 2026 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन मैथ का है, ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। जो बच्चा अगर मन से साल भर में 4 से 5 अगर महीना भी पढ़ लिया होगा बढ़िया से, 4 से 5 महीना, 4 से 5 मंथ अगर बढ़िया से पढ़ लिया होगा तो आराम से वो 350 नंबर ला सकता है आराम से, 5 महीना मात्र, ठीक है। क्योंकि और हिंदी का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, हर क्वेश्चन इजी पूछ रहा है, तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बनाइए, अभी जाना नहीं है ना, अभी मंगाएंगे लाल शाही। डाइस से दिया है, पासा से संबंधित 2 पासों की फेंक में संभव परिणामक संख्या, संभव बोल दिया है, किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका निकालिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि 2 पासे फेंकने के बाद संभव परिणाम, तो एक पासा कितना होता है, 1 2 3 4, झपझप में उल्टा पुल्टा लिखा जाता है, 3 4 और 5 और 6, ये ना 2 पासा को फेंकता है, फिर क्या होगा, गुना करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 पासे को फेंकने के बाद देखिए एक पासा में होता है 6, तो 6 होगा, और 2 पासा को लुटाएंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 के 36, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। 2 पासा को जब फेंकेंगे संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम जो होगा, ठीक है, तो उसका हो जाएगा 2 पासा में 6 के 36 हो जाएगा, 36 ऑप्शन में, ठीक है। इस और कितना क्वेश्चन पूछा है, कितना सुंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाजवाब सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, और देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। देखिए ये कितना प्रोबेबिलिटी जो है ना, होने की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी होने प्रयोक्ता होने दिया है, और फिर कहता है प्रयोक्ता नहीं होने की प्रयोक्ता क्या होगा, प्रयोक्ता होने की प्रयोक्ता दिया है, नहीं होने की घटना निकालना है, ठीक है। तो एक फार्मूला आप लोग बताए थे, घटना होने की प्रयोक्ता प्लस घटना ई रेकरिंग या डैश दीजिए, चाहे ई रेकरिंग दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, डैश या रेकरिंग, ठीक है। होने की प्रयोक्ता क्या होता है, 1 होता है, घटना होने की प्रयोक्ता, घटना नहीं होने की प्रयोक्ता 1 होता है, ठीक है। और इस पर बैठा दीजिए, इसका वैल्यू कितना है 0.5, और प्लस घटना नहीं होने की प्रयोक्ता निकालना है, नहीं होने की प्रयोक्ता निकालना है, तो बराबर 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको निकालिए, 1 में घटा दीजिए 0.5, तो क्या बच जाएगा बोलिए, 1 में घटाइए भाई 0. तो 10 में 5 गया 5, इसके पास 9 बचा, सॉरी 0.5 बचा, ये नहीं बचेगा, 10 में 5 गया 5, इसके बाद 0 बचेगा, 0.5 क्या ये नहीं हो जाएगा, 0.5 बचेगा। तो आपका ऑप्शन दिया ना, 1 मिनट हम गलती कर रहे हैं, रुकिए, गलती कर रहे हैं, अच्छा सॉरी, ऐसे घटाना है, सॉरी आपको 5 दिया है ना, 0.5 दिया है, 0.5 घटाएंगे तो इसके पास कितना बचेगा, 10 में 5, यहाँ आपका बच जाएगा 0 बचेगा, 0.5, ठीक तो है ना, ठीक है ना, 0.5 हो जाएगा, ये गलती मारा है, किसका है, ठीक है, 0.95 नहीं होगा, 1 में घटाएगा तो यही होगा, हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। जैसे कि हम आगे देंगे 0 कोई मतलब नहीं उसे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है देखेंगे, होता है क्या, अगर
इस टाइप का दिया रहेगा ना 0.05, तो जब ये घटे किताब में जो एनसीईआरटी किताब में जो दिया है थोड़ा ऐसा दिया है, वही सोच के इसको मार दिया है। किताब में जो दिया है थोड़ा सा चेंज किया है। किताब में दिया है कितना 0.05 और एक में घटाइएगा, डबल जीरो देंगे तो इसमें करेंगे 0.05, 10 में 5 गया, 5 इसके बाद 9 और 0 पॉइंट ये मार दिया, जो कि किताब में दिया यही क्वेश्चन, एनसीईआरटी किताब में ये क्वेश्चन है, ये दिया है। लेकिन डाटा यहाँ चेंज कर दिया 0.5 दे दिया है कि जो रट लेता है स्टूडेंट लोग, अरे समझ के पढ़ना है, ठीक है। यहाँ जरा सा भाषा चेंज किया, यहाँ गलत मार दिया, ये गलत मारा हुआ है, 0.5 है। कितना इजी क्वेश्चन है, गलत मार दिया। क्वेश्चन को भी देखना है, एनसीईआरटी जो में है 0.05 यहाँ दिया 0.5, तो 0.5 ना आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन लिखे दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन क्षेत्रीय मिति से दिया है, बहुत इजी सब दिया है। यहाँ एक और 5 आने की परीक्षा क्या होगा, 1/6 होगा, ठीक है। बहुत इजी सब दिया है। पतंग 20 मीटर डोरी उड़ रहा है, कितना क्वेश्चन सुंदर दिया है। 1 मिनट, एक और लास्ट बनाइए, आप लोग छोड़ देंगे, एक क्वेश्चन लास्ट आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन। टाइम हो गया है दोस्तों, स्टूडेंट लोग जो है ना जाने के लिए मार कर रहे हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है, 8:45, 8:45 हो रहा है। ये सब सुबह सुबह आती है तो भूख ले जाती है, लड़की लोग ज़्यादा भूख लगती है, लड़की सबको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए ना, जल्दी बनाइए। लड़की लोग पर प्यार में कैसे सह लेती है, यहाँ पढ़ाने में तुरंत भूख। चलिए क्वेश्चन हम बोले, एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है। ध्यान दीजिएगा, एक पतंग कैसे उड़ता है, ऐसे, कैसे, ऐसे, तुम लोग देखा होगा, ऐसे ऐसे खींचेगा, ठीक है ना, खींचेगा। गुजरात में अधिक चलता है, ठीक है, छत पे एकदम खारी लड़का लड़की मारे एकदम पूरा सब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर ऊंचाई पर है, 20 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। उसके बाद इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री कोण पर बनती है। डोर की लंबाई याद करें, पृथ्वी से डोर, जैसे आप यहां उड़ा रहे हैं, ठीक है, यहां से उड़ा रहे हैं तो उसका जो जहां उड़ रहा है तो उसका जो हाइट है आपका 20 दिया है, और डोर का लंबाई कितना याद करने के लिए, डोर का लंबाई क्या मानिएगा, एक्स मान लीजिए, कुछ भी। अभी भुजा का नाम लिख दीजिए, ए बी और सी। यहाँ एंगल दिया है भाई 45 डिग्री कोण, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा है, नीचे बनता है डोर की लंबाई, साफ कहता है कि डोर की लंबाई याद करें, इसकी डोर के साथ बन रहा है भाई, डोर के साथ बन रहा है, उल्टा हमने नहीं लिख रहे हैं ना। एक पतंग पृथ्वी से 20 ऊंचाई पर उड़े, इसकी डोर पृथ्वी से बोला है इसलिए नीचे होगा, ठीक है, पृथ्वी से बोला है, डोर की जो लंबाई पृथ्वी से बोला है इसलिए यहाँ होगा 45 डिग्री। तो देखिए थीटा सामने क्या होता है, लंब, थीटा सामने होता है लंब, और लंब बटे हमको निकालना है कर्ण, क्या थीटा सामने क्या होता है, लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, कुछ भी लीजिए, एक ही आंसर आएगा। तो थीटा सामने पी बटे एच किस में आता है, देखिए ट्रायंगल एबीसी लेंगे, थीटा का मान 45, हाइट है 20, तो कितना है, थीटा कितना है, साइन 60 डिग्री, थीटा सामने पी बटे एच साइन 60 डिग्री, साइन सॉरी क्या बोल देता हूँ, साइन 45 डिग्री लेंगे, थीटा सामने पी का मान क्या है 20, और पी बटे एच का मान क्या है एक्स, और 45 का मान क्या होता है, एक होता है भाई, यहाँ देखिए, ओह साइन 45 का मान क्या होता है, रुजा एक मिनट रुके, हमको शांत होता है, सॉरी, tan 45 का मान एक होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 1/√2 होता है, साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, ठीक है। तो इसका मान होता है x, कोई दिक्कत, x गुना 1, x बराबर 20 गुना √2, 20√2। हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, कर दें क्या, हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, कर दें क्या, 20√2 मीटर आंसर हो गया। या तो √2 से ऊपर गुना कीजिए, क्या √2, हाँ तो ठीक है, यही आंसर होगा 20√2 मीटर, ठीक है। इस तरह ऑप्शन में देख लेते कैसा है, 20√2 है, ठीक है। इसी तरह चलिए इजी सब क्वेश्चन पूछा है। क्या बात करें, एक लड़की बोले थी कि जान दे गया ट्रिग्नोमेट्री से नहीं दिया, देखिए कितना क्वेश्चन दिया ट्रिग्नोमेट्री, कैसे लोग। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताइए क्या होगा, गोले का आयतन 4/3 πr²। क्या बात कर रहे हैं, नहीं बंद है, चालू है, लाइट खाली ऑफ हुआ है, रहने दीजिए। गोले का आयतन क्या होगा 4/3 πr², कोई दिक्कत क्या, कितना मस्ती का क्वेश्चन पूछा है, शीत करने वाला भी दिया है, देखिए क्या बात है, ये देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिए ना, है देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, क्या बात है।
12वां पद एपी से पूरा दिया है, देखिए सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पूरा दे दिया है। क्षेत्रमिति से भी देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, एपी से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और ढेर भी आया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अधिक आया है। बहुत ईजी सब क्वेश्चन है, बहुत ईजी सब, टेंशन नहीं लेना है। हेलो बहुलक ये तो ये गया, इसमें बहुलक आता है 2 6 बहुलक इसको सबसे अधिक बार जो आता है बहुलक होता है, ठीक है। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर के रूप में होता है, वही होता है द्विघात समीकरण। बहुत इजीली क्वेश्चन है। अब जो सब नए बनाइए उसमें कोई भी टीचर है क्या गलती है, ठीक है, मन से पढ़िए। आपको 365 दिन दिया जा रहा है, 365 दिन ना होता है साल भर में, लीप वर्ष में 366 एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। 400 जो भागा लगता है वो लीप ईयर्स कहलाता है। बी वैसा क्या याद करें, देखिए डी याद करना है। कितना सुंदर क्वेश्चन है, कितना सुंदर क्वेश्चन है, क्या बताएं। ओह, पढ़ने वाला तो गर्दा 100 में 100 मारा होगा। आप लोग तैयारी कीजिए मन से, 2027 में एग्जाम दीजिएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट में क्या दिया है, यही ना, तो सिद्ध करना है वही, टू प्रूव डेट हम बताए हैं। अरे वो 10 नंबर का आप ना बोले थे, 8.4 का 5 का 5वां का 10 क्वेश्चन को पूछेगा, 10 नंबर बोले थे ना इंपॉर्टेंट, कि 10 पूछेगा या तो 7 पूछेगा या तो, देखा ना मेरा बात सही हो गया ना। हम भगवान है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया है 3-4 साल से कि ये पूछेगा तो वो पक्का पूछेगा। जो जो बोले थे वो लगभग वही पूछा है, ठीक है, वही पूछा है। ये सब तो बता दिए तो 2 बार, क्या समझे, गर्दा उड़ा दिया होगा। हमको बताइए कितना आसान है, अगर आदमी को शर्म आना चाहिए अगर ये नहीं बनाया होगा तो। देखिए कॉस कितना, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या है, 4/5 हो तो 5 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है, tan थीटा का मान ज्ञात करना है, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। हमको ये बताइए भाई, हमको ये बताइए, आप लोग 1 मिनट देखिए शांति से। आप लोग ये बताइए कि कॉस थीटा क्या है, 4/5, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बटे क्या होता है, एच होता है ना, बी बटे एच होता है। हमको क्या दिया है, बी के सामने बी का वैल्यू दिया है 4 और एच के सामने एच का वैल्यू दिया है 5। हमको निकालना है क्या भाई, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है, देखिए पी निकालना है। पी बराबर क्या होता है, लंब बराबर होता है कर्ण में घट जाएगा, कर्ण स्क्वायर में लंब आधार स्क्वायर घट जाएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर घटा दीजिए, तो 25, 25 में 16 घट जाएगा, कितना बचेगा भाई, 9 बच रहा है ना। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3। हमको पूछना है क्या, tan थीटा पी बटे क्या होता है, पी बटे थीटा में नो चेंज, साइन अगर सी रहता है तब उसमें थीटा के सामने पी होता है, जो बचता है बी, और एच कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो थीटा में नो चेंज होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 3 बटे क्या होगा, tan थीटा पी बटे बी होता है, पी बटे बी। पी का मान क्या है भाई, पी का मान आपका 3 है, और बी का मान क्या है, बी के सामने बी का वैल्यू 4 दिया है। 3/4 ऑप्शन है क्या, 3/4, 3/4 है, जो ए नंबर होगा। ये बच्चा गलत मार दिया, ठीक है। बच्चा ने 10 में पढ़े, बच्चा ने बच्चा किया तब बूढ़ा हो गया, जब आदमी बात करते, हम मारते कहते हैं नहीं हम बच्चे हैं, जब मारने लगते हम बच्चे हैं, नहीं उस समय कैसे चिल्लाते हो। कोई बात टेंशन नहीं लेना, आपकी बात 3 बुक से चलेगा और पूरा ठीक है।